हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। और ये है हमारी एक्सपर्ट टीम जो आपके बाकी के लेक्चर्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स ले रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, जो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं उनकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपने ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। वहां पे आपको मिलेगा सैंपल मटेरियल, ओके, डीपीपीस, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं फॉर क्लास 7, यू हैव द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और अपने रिस्पेक्टिव क्लास के ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन मटेरियल चाहते हैं, है ना, मटेरियल बहुत सारा है, अतः है ना, ऑनलाइन आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो दे ही रहे हैं, उसके साथ वी आर गिविंग यू रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स करेंगे, जिससे आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ वी आर गिविंग यू होमवर्क सबमिशन, जो होमवर्क हम आपको यहाँ पे देंगे, ठीक है, हमारे मॉड्यूल्स के थ्रू, तो उनको आपको कंप्लीट करके क्या करना है, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। उसको हम चेक करेंगे और आपको आपकी मिस्टेक्स बताएंगे, जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं और उसमें अच्छा कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। बाई वीकली क्विजेस होंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके होंगे। ठीक है, वीकली बाई वीकली आपके पीरियोडिकली टेस्ट रहेंगे, जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में मदद मिलेगी कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करना है, ठीक है, कितना अच्छा करना है, किस सब्जेक्ट्स में आप यू आर लैकिंग। ओके, सो पीरियोडिकली टेस्ट पेपर से आपको वो पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जनरली हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, दैट इज talkingtextbooks.in, और वहां पे आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में अपने क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज चूज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको क्लास 6 का बताया, आपको क्लास 7 का सिलेक्ट करना है और उस पैकेज को बाय नाउ करना है। ठीक है, जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे डिस्काउंट कूपन। जी हाँ, आप अप्लाई कीजिए AM लाइव, याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, आई एम अलाइव यानी कि मैं जिंदा हूं अभी, है ना, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं AM लाइव। इससे आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, जो भी आपके पैकेज का प्राइस होगा उसमें से 30% डिडक्ट हो जाएगा और जो प्राइस होगा वो आपको पे करना होगा। तो आप जल्दी से इस पैकेज को बाय कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर, जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, आपकी सारी समस्या, आपकी सारी क्वेरीज दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। वी वर स्टडिंग अबाउट द जर्नल केमिस्ट्री। ठीक है, जर्नल केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस होता है ना। क्या होता है कार्डिनल प्रॉमिस, जल्दी से कर लीजिए, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए अंकल के साथ। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, so that I can become a smart student। कर लिया, चलो। सो हम पढ़ रहे थे व्हाट, जर्नल केमिस्ट्री, है ना। जर्नल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में और किसके बारे में पढ़ा था, एटम के बारे में पढ़ा था और उनके सिंबल्स देखे थे। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है।
So this is our second lecture of general chemistry, that is about the Dalton's atomic theory. देखो हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर किससे मिलके बना है, ठीक है, किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि दैट अबाउट द एटम क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, ठीक है, एटम कितना बड़ा होता है, ठीक है, वी कैन नॉट सी इट even through the microscope, and we have studied about the symbols of element and the discovery of element. ये स्लाइड हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी और थोड़ा सा इसी को ही और इलेबोरेट करके हम अब आज अपने टॉपिक पे आएंगे। तो हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ एटम, ठीक है, किसने करी थी डिस्कवरी, बहुत सारे साइंटिस्ट, है ना। जब मैटर डिस्कवर हुआ, लोगों को पता चला कि दिस इज मैटर, ओके, ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, मैटर को पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसोफर्स उस पर विचार विमर्श करने लगे, है ना, अपने आइडियाज थ्रो करने लगे कि देखो ये होता है, ये होता है, ठीक है। किसी ने कुछ प्रूफ नहीं दिया और किसी ने कोई थ्योरी नहीं दी जिससे हमें पता चले, कुछ पॉइंट्स पता चले, कुछ पर्टिकुलर थिंग पता चले, ठीक है। सभी साइंटिस्ट जैसे डिबेट करते हैं ना, ऐसे डिबेट करते हैं, तो सभी अपने आइडियाज पब्लिश कर रहे थे, ठीक है, किसका आइडिया पास होता है, क्या है, तो सब कुछ सिमिलर थिंग्स बोल रहे थे। उनमें से कुछ दो ऐसे थे जिनकी बातें लोगों को अच्छी लगी और सही लगी, ठीक है। एक थे हमारे इंडियन फिलोसोफर, दैट इज महर्षि कन्नड़, ठीक है, ये हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है। फिलोसोफर क्या होते हैं, जो वर्बली कुछ थ्योरी देते हैं, है ना, कुछ प्रूफ नहीं दिया, ठीक है, वर्बली थ्योरी दी और इन्होंने हिंदी में बताया कि अगर अपन पदार्थ को क्या करें, डिवाइड करना स्टार्ट करें, यानी कि मैटर को, है ना, हम क्या करें, ब्रेक करना स्टार्ट करें, तो अल्टीमेटली वी विल रीच टू द पॉइंट वेयर इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अगर हम क्या करें, मैटर को ब्रेक करना स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, है ना, ब्रिक को आप क्या कर रहे हो, ब्रेक करना स्टार्ट कर रहे हो, उसको किसी से रब कर रहे हो, ठीक है, सपोज सैंड पेपर से आप उसको स्क्रब कर दो, ठीक है, उसकी जो ऊपर से सॉइल है जिससे वो बनी है, ठीक है, मिट्टी, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, कैसे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी विल रीच टू द लास्ट पार्टिकल, है ना, कुछ पार्टिकल इतनी सी ब्रेक बच जाएगी, ठीक है, और वो ब्रेक हो सकती है, बिल्कुल एक सॉइल का पार्टिकल बच जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी कि उन्होंने बोला कोई भी मैटर ले लो आप, ठीक है, कोई भी मैटर, स्टोन ले लो, ब्रिक ले लो, वुड ले लो, है ना, कोई भी मेटल, जो भी आपके, आयरन ले लो, जो भी मेटल आपके माइंड में आ रहा है ले लो, ठीक है, और उसको ब्रेक करना स्टार्ट करो, ठीक है, अल्टीमेटली यू विल रीच एट द पॉइंट जिससे उसको फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। वही इन्होंने बोला था, महर्षि कन्नड़ हैड पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज डिविजिबल, यानी कि मैटर को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बट इफ वी गो ऑन ब्रेकिंग द मैटर, ठीक है, अगर हम और उसको ब्रेक करने में लग जाते हैं, वी विल गेट अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल एंड अल्टीमेटली द पार्टिकल ऑब्टेन मे बी स्मॉल, मे बी सो स्मॉल, है ना, मे बी सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम अगर मैटर को ले लें, ठीक है, एंड वी स्टार्ट ब्रेकिंग, we'll reach at the point where it cannot be further divided. These indivisible particles were named as परमाणु। इन्होंने उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया परमाणु, ठीक है। परमाणु मींस अल्टीमेट पार्टिकल। अगर परमाणु को हम ब्रेक करें, ठीक है, इट ब्रेक्स इन परम प्लस अणु। अणु का मतलब होता है पार्टिकल और परम का मतलब होता है अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है। यानी कि हम मैटर को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, into the particles और will reach to the ultimate particle, यानी कि एक लास्ट पार्टिकल पे हम बचेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। यानी कि परमाणु मतलब इंग्लिश में बोले तो अल्टीमेट पार्टिकल, ओके। क्या बोलेंगे इसको, will reach to the ultimate particle, ये यहां पे लिखा हुआ है अल्टीमेट, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल एंड अल्टीमेटली will reach to the ultimate particle that is called परमाणु, ठीक है। ये इन्होंने हिंदी में बोला था, ठीक है। हिंदी में हम मैटर को क्या बोलते हैं,
वी कॉल इट पदार्थ, और हिंदी में एटम को क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, हिंदी में एटम को क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ठीक है, दो ऐसे साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ठीक है, फिलोसोफर्स बोलेंगे इनको भी। इन्होंने भी क्या दिया था, थ्योरी दी थी। और दे ऑल्सो सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर, ओके, वी विल रीच टू द अल्टीमेट पार्टिकल। ओके, हाउएवर दे आर कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, है ना। हम किसी ऐसे अल्टीमेट पार्टिकल पे पहुंचेंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इन्होंने उसको नाम दिया एटमॉस, है ना। यहाँ पे एटम लिख रखा है हमने। ठीक है, एटम बोल देते हैं, जनरली सिमिलर है, तो इन्होंने उसको नाम दिया था एटमॉस, है ना। ग्रीक में नाम दिया था विच मीन्स अनकटेबल। ठीक है, उसका मतलब होता है अनकटेबल, और इसको फिर करेक्ट करते हुए डाल्टन ने उसको नाम दिया था एटम। ठीक है, डाल्टन ने फिर उसके बाद उसको नाम दे दिया, क्लियर करके एटम नाम दे दिया। ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, है ना। इस तरीके से एलिमेंट की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। ठीक है, इन सब फिलोसोफर्स ने कुछ ना कुछ थ्योरी दी। डाल्टन भी बैठे थे, बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैटर क्या है, ठीक है, एटम क्या होता है, मतलब कि इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं और इसका भी कोई मतलब एंड है क्या। ठीक है, किससे मिलके बना है एटम और यार मैटर। ठीक है, मैटर किससे मिलके बना है, ये थ्योरी आने लग गई थी दैट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। तो उन्होंने जो भी वो चीज देख रहे थे उसी में एटम्स और यार मॉलिक्यूल्स, है ना, पार्टिकल्स को देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पार्टिकल्स की फॉर्म में देखने लग गए कि ये पेन है तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, ये कैसे मिलके बना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोचने लग गए और सोचते सोचते उन्होंने फिर क्या किया, कुछ ही रीच टू द सर्टेन पॉइंट्स, और फिर उन्होंने उसको एक थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया। ठीक है, कुछ उन्होंने पॉइंट्स निकाले, कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, कुछ बुरे पॉइंट्स थे। ठीक है, बुरे नहीं बोलेंगे, गलत पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, कुछ सही थे और कुछ बाद में चल के गलत प्रूव हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक करके उन सबको पढ़ेंगे। ये सब आपने देखा, ठीक है, समझ आया। ही वॉज महर्षि कन्नड़। ठीक है, बहुत पहले से इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी, अराउंड 500 BC। देन स्लोली साइंटिस्ट ने और फिलोसोफर्स ने उसके ऊपर विचार करना स्टार्ट किया, उसके बारे में विचार विमर्श किए, है ना, आइडियाज थ्रो किए, और अल्टीमेटली दे रीच टू सर्टेन पॉइंट। इसके बाद आए हमारे डाल्टन। ठीक है, जिनकी थ्योरी हम क्या करते हैं, जानते हैं, द अटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन की थ्योरी से हम उसे जानते हैं। ओके, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन क्या थे, ही वॉज इंग्लिश केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट थे, और he provided the beginnings of development of scientific atomic theory, thus the facilitating development of chemistry as a separate science। इन्होंने केमिस्ट्री को एक पहचान दी। ठीक है, उसके अंदर डिस्कवरीज करके, उसके अंदर कुछ बातें बता के, कुछ नई नई बातें बता के, ठीक है, he has given the development to the chemistry, है ना। उन्होंने एक उसको अलग पहचान बताई और कुछ साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरीज दी। ठीक है, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी उनसे ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिजिक्स वर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इन्होंने फिजिक्स में भी अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जिसको भी हम आज पढ़ रहे हैं, पहचानते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन मॉडर्न फॉर्म बाय जॉन डाल्टन। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल आइडिया इन केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ही हैज गिवन प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उन्होंने एटम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके एक थ्योरी प्रेजेंट करी। थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, थ्योरी को
हम क्या करते हैं एज अ थ्योरी मीन्स इट इज विदाउट प्रूफ। ठीक है, थ्योरी क्या होती है आपकी, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, यानी कि वो गलत साबित हो सकती है ना। आप उसको किसी के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते। लॉ जो होता है, लॉ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, है ना। लॉ क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन होता है, आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते, है ना। रॉन्ग नहीं होता है वो बहुत सारी रिसर्च करके, और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यूनिवर्सली यानी कहीं भी पूरे अर्थ में आप कहीं भी चलाओ वो हमेशा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ। और थ्योरी जो होती है मतलब किसी ने कुछ भी सोचा और उस पर कुछ ऐसे रूल्स बना दिए, पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, जिसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, दे आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी। सो ही हैज गिवन द एटॉमिक थ्योरी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल आइडिया इन केमिस्ट्री। यानी कि इनकी थ्योरी के बाद क्या हुआ, हमें एटम के बारे में और नई नई बातें पता चली, कुछ अच्छे आइडियाज आए, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमारे माइंड में आए कि हाँ ये एटम होता है और दिस इज लाइक दिस 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 एंड दिस। ओके, इट इंटरप्रेट्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उन्होंने अपने आसपास की चीजों को देखा और उनको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखना स्टार्ट किया। ठीक है, कोई भी इन्होंने मटेरियल को देखा और उसको इन्होंने कैसे जज किया, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। ईयर भी आपको याद रखने की जरूरत है, कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, जनरली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में पूछ लेता है ना, हायर क्लासेस में आता है, कभी कभी पूछ लेता है, मल्टीपल चॉइसेस में भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, सो दिस इज इन योर सिलेबस, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर द ईयर ऑल्सो। ओके, सो द वेरियस पॉस्टुलेट्स और अजम्पशन, देखो पॉस्टुलेट्स उन्होंने दिए यानी कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए, और उनको हम क्या बोलते हैं, अजम्पशंस बोलते हैं ना। उनकी अजम्पशंस के ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, कुछ सोचा उन्होंने और उस पर कुछ उन्होंने पॉइंट्स प्रेजेंट किए, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, एक एक करके उनके पॉस्टुलेट्स को देखेंगे, एक बार इसको देख लो, लिख लो। ठीक है, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते चलो। बना रहे हो सारे? कौन कौन बना रहा है कमेंट करके बताओ मेरे को नोट्स। सभी टीचर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, है ना, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। जल्दी से कमेंट करो कौन कौन नोट्स बना रहे हैं। किया किसी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या पॉस्टुलेट्स थे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, मैटर किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एटम्स। क्या बोलते हैं उनको, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, है ना। यानी कि उन्होंने बोला कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने उसको नाम दिया एटम। ठीक है, एटमॉस से इन्होंने फाइनली उसको नाम दिया एटम, जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट, दैट इज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। यानी कि सपोज कोई दो एलिमेंट है और क्या है वो, सपोज एक एलिमेंट है, सॉरी एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसके एटम्स, है ना, क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। सपोज ये एक एलिमेंट है, ठीक है, सपोज ये आयरन की रॉड है ना, और इसके जो एटम्स है, यानी कि ये किससे मिलके बना है, मैंने बताया मैटर है। ठीक है तो मैटर, ठीक है, आयरन की रॉड है, क्या है, मैटर है, किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल।
तो ये किससे मिलके बना है? एटम है, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम्स है, ठीक है, आयरन के एटम्स है। इसको मैं ब्रेक कर दूं, है ना, ये आयरन की रॉड है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये भी क्या रहेगा? आयरन का, और ये भी क्या है? आयरन, है ना। इसको बीच में से ब्रेक करोगे तो ये पीस भी क्या रहेगा? आयरन, और ये पीस भी क्या रहेगा? आयरन, ठीक है। अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं, इसमें से क्या निकलेंगे? आयरन के पार्टिकल से निकलेंगे, तो वो सब आपस में क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे, मतलब सेम ही तो रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। कौन से नेचर में? मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल कैसे? जैसे साइज और मास, है ना, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिससे भी वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, सेम वे में रिएक्ट करेंगे, ओके। तो है ना, सो दिस पॉइंट इज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट के आप एटम ले लो, ठीक है, आयरन के ले लो या फिर गोल्ड ले लो, ठीक है। आप सपोज गोल्ड बार ले लो, है ना, उसको ब्रेक करोगे, उसके एटम्स भी आपस में क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, उनका साइज, मास, है ना, रेशियो, सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इज दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करेंगे? डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की रॉड है और ये गोल्ड की रॉड है, तो इन दोनों के एटम्स आपस में क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। किसमें? सभी नेचर में, है ना, फिजिकल और केमिकल नेचर में, मतलब साइज और मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, ठीक है। तो सपोज ये आयरन की रॉड है, ये गोल्ड की रॉड है, इन दोनों के एटम्स आपस में मैच नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब है दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। यानी कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, ओके। दे विल बी डिफरेंट, दे विल नॉट बी मैच, ओके। ये हमें कभी मैच नहीं करेंगे, हमेशा क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। अंडरस्टूड? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, और यहां पे क्या होगा? ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स आपस में हमेशा क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया? कोई भी दो एलिमेंट, ओके, यही एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, है ना, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके, सोडियम और पोटेशियम के, है ना, सिंबल्स आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। आपको एलिमेंट्स के नेम याद रखने हैं, उनके सिंबल्स याद रखने हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, ठीक है। 1 से 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस वाले पॉइंट में, ठीक है। दोनों को यू नीड टू डिफरेंशिएट, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है। डोंट मिक्स एंड मैच, ओके। गड़बड़ हो गई, चलो चले आगे बढ़े टू आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज, अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस पॉइंट इज सेइंग दैट अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यानी कि कोई एक कंपाउंड के एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रेशो में रहेंगे, है ना, फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, 2 और मोर एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है। हमेशा किस में कंबाइन होंगे? सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे, ठीक है। आपको एटम पता है, आपको एटम पता है, आपको एलिमेंट पता है, ठीक है, आपको मॉलिक्यूल पता है, आपको कंपाउंड पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो बता देते हैं, यहां पे स्पेस कम है, यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एटम, ठीक है, ये किसका एटम है? जल्दी से बताओ,
हाइड्रोजन का, किसका? हाइड्रोजन का। ये क्या है? एटम है। और H2 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है ना? दिस इज मॉलिक्यूल एंड H2O इज योर कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जैसे यहां पे मैं लिख दूं H2O, ये क्या हो गया? एक कंपाउंड हो गया, यानी कि रेशियो बिटवीन H एंड O इन वाटर इज 2:1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के हमेशा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा 2:1। रेशियो क्या होगा? हमेशा 2:1 ही होगा। ओके, यानी कि कोई भी वाटर ले लो, आप ले लो अपनी रिवर का वाटर जो आपके घर में आ रहा है, टैप वाटर। ओके, अमेरिका से कहीं वाटर ले आओ, चाइना से वाटर ले आओ, उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहेगी? 2:1 ही रहेगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? दिस लॉ और दिस पोस्टुलेट्स स्टेट्स दैट द atoms of a compound always combine in a simple whole number ratio, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शंस नहीं होंगे, यहाँ पे पॉइंट्स डेसिमल्स में नहीं होंगे, हमेशा क्या रहेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में वो हमेशा कंबाइन होंगे। ठीक है, कैसे कंबाइन होते हैं? ठीक है, उसी पे बेस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम्स हैं वो ही हमेशा क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। किसी भी मैटर का, कोई भी मैटर आप ले लो, उसमें क्या करेंगे? एटम्स ही टेक पार्ट लेंगे। ठीक है, दे आर ओनली गोइंग टू डू द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर की रिएक्शन कैसे होती है? H2 + O2 विल गिव यू H2O। क्या होगा? वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, 2 एटम, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वाटर का कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? यहाँ पे एटम्स आर टेकिंग पार्ट, है ना? हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ठीक है, एटम मैंने बोला एक सिंगल रहता है। ठीक है, कोई एलिमेंट है, जैसे मैं लिख दूं, आपको पता है, याद है लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, क्या क्या थी? जल्दी से बोलो। हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ओके, कैल्शियम। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स के एटम हैं। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट्स के एटम है। ये कार्बन का एक एटम हो गया, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, बोरोन का, लिथियम का, इन सब का क्या है? एक एटम है। ठीक है, ये जब आपस में ऐसे कंबाइन हो जाए, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, है ना? ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक, सेम एलिमेंट के भी कंबाइन होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी कंबाइन। तो सेम एलिमेंट के क्या है? ये 2 एटम्स है ना? हाइड्रोजन के क्या है? 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट? दे आर फॉर्मिंग वाटर। ठीक है, तो यही होता है, यही इस पॉइंट का मतलब है दैट एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब हम इनको काउंट करते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही काउंट करते हैं। देख, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होगा, है ना? कैसे होगा? यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन के यहाँ 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के इधर 2 हैं और इधर भी क्या हो गए? 2, है ना? ये पूरे पे रहता है। ठीक है, बैलेंसिंग है, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, समझाने के लिए अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब ये पॉइंट वापस से, अब ये उस पॉइंट को हम समझेंगे, दैट इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस पॉइंट
इज सेइंग अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये पॉइंट हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? चलो मैं बता देता हूं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यानी कि मास कभी भी अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं होगा और ना ही अपनी मर्जी से कभी डिस्ट्रॉय होगा। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि वो कभी क्रिएट नहीं हो सकता, कभी अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बस वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा। अब ये क्या हो गया? लॉ हो गया। मैंने बताया था थ्योरी और लॉ में डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लॉ बन गया, मतलब कभी फेल नहीं होगा, हमेशा एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, है ना। कहीं भी चले जाओ आप, हमेशा ये लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा सभी रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने पहले ये नहीं लिखा था, है ना, तो यहां पे क्या था? हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो। ठीक है, यहां पे कितने बने? हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक ही रहा, यानी कि एक हमारा ऑक्सीजन का एटम कहां गया, है ना, कहां गया हमारा एक ऑक्सीजन का? इसको देखते हुए तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन सिंस दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल और ये लॉ करेक्ट है, तो वी मॉडिफाई द रिएक्शन, है ना। हम क्या करते हैं? उसको उस हिसाब से बैलेंस करते हैं और वी टेक अकॉर्डिंगली द मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एटम्स का, एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं? मास उस अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? we have to take 4 hydrogen atoms, 2 hydrogen, 2 oxygen atoms to make what? 2 water molecules, है ना। अब यहां पर इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई और हमारा लॉ सेटिस्फाई हो गया। दैट इज हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम हैं, यहाँ भी क्या है? 4 एटम है। ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ भी कितने हो गए? 2। तो ये हमारा लॉ क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया। और दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये क्या थे? हमारे पोस्टुलेट्स थे किसके? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। समझ आए आपको? नोट किए आपने? कर लिए नोट? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो भाई। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, तो जल्दी से कमेंट भी करते रहा करो। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द चैप्टर, है ना, चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको आता है तो फटाफट से कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएगी, कोई भी समस्या आपके दिमाग में नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे आपके डाउट क्लियर होंगे ना, जब तक आप डाउट दिमाग में भर के रखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, वो हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। सो नॉलेज जितनी हो उतनी अच्छी है। ठीक है, कम नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल, है ना, इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। सो अपनी नॉलेज को हमेशा क्या करते रहा करो? बढ़ाते रहा करो। ठीक है, पढ़ते रहा करो, कुछ नया सीखने को मिले सीखते रहा करो, है ना। कोई भी डाउट आए तो उसको खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश किया करो। नहीं हो रहा है तो टीचर से पूछो, ठीक है, किसी की हेल्प लो, लेकिन अपने अंदर नहीं रखना। ठीक है, उसको जितना जल्दी हो सके क्लियर कर लेना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलो। अब इसके कुछ मेरिट्स थे और डीमेरिट्स थे। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स थे जो कि मतलब सही बातें थी, है ना, जो कुछ करेक्ट बातें उसमें से निकल के आई पोस्टुलेट्स में से, वो थी दैट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दिस इज ट्रू टिल टुडे। ये आज भी हम क्या मानते हैं? सही मानते हैं। दैट इज एटम्स ऑफ एलिमेंट दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? एटम्स ही पार्ट लेते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स ही पार्ट लेते हैं और ये चीज हम आज तक भी फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको करके बताया, है ना। सो दिस थिंग इज स्टिल ट्रू। आज भी क्या है? ये सच है।
Okay, understood? Second merit was that Dalton atomic theory explained the law of conservation of mass, है ना, जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं, और ये हमेशा क्या है, एप्लीकेबल रहता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहता है, बिकॉज दिस इज लॉ एंड इट हैज साइंटिफिक प्रूफ, है ना, इसका प्रूफ है कि यह हमेशा क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा इफ यू वांट टू डू द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, है ना, हमेशा सही रहेगा और हमेशा लगेगा, है ना, उसके बिना रिएक्शन नहीं हो पाती। अगर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उस रिएक्शन में अगर ये लॉ आपका नहीं बैठ रहा है तो वो रिएक्शन क्या है, रॉन्ग है, लेकिन लॉ रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है, आपकी रिएक्शन रॉन्ग हो सकती है लेकिन लॉ रॉन्ग नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड लॉ इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब वही उससे पहले वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज द एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना, प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, जैसे सपोज मान लो आप बैडमिंटन खेलते हो, है ना, बैडमिंटन में क्या होता है, एक प्लेयर इधर होता है, एक प्लेयर इधर होता है, यानी कि रेशो रहता है 1:1, रेशो क्या रहता है 1:1, है ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक इधर है और 3 इधर है, ठीक है, रेशो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है ना, अनइक्वल नहीं रहता, ओके, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती, है ना, तो हमेशा रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 रहेंगे, है ना, डबल्स होगा तो इधर भी 2 रहेंगे और इधर भी 2 रहेंगे, ओके। और सपोज मान लो फुटबॉल है तो फुटबॉल में जितने प्लेयर एक टीम में उतने ही प्लेयर दूसरी टीम में रहेंगे, ओके। क्रिकेट है तो क्रिकेट में देख लो 2:11 का रेशो रहेगा, है ना, कि 2 प्लेयर बैटिंग करेंगे और 11 फील्डिंग करेंगे, ठीक है, तो रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता 4-5 प्लेयर एक साथ बैटिंग कर रहे हैं और 11 प्लेयर क्या कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रेशियो बिगड़ता नहीं है, रेशियो हमेशा 2:11 का ही रहेगा, है ना। कोई भी गेम का आप एग्जाम्पल ले सकते हो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो रेशियो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है ना, 2:11 का। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, है ना, कभी डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, ठीक है, दे विल बी ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ओके। नाउ द डीमेरिट्स, है ना, कुछ डीमेरिट्स भी थे, ठीक है, जिनकी वजह से ये थ्योरी फेल हुई, है ना, कुछ पॉइंट्स इसके फेल हुए, पूरी फेल नहीं बोलेंगे, है ना, इसकी थ्योरी की वजह से ही तो हमें क्या पता चला, आगे और रिसर्च होने लगी इस पे, है ना, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए और उनको सब लोगों को अच्छे लगे वो, है ना, एक थ्योरी प्रेजेंट हुई और उसी के बेसिस पे साइंटिस्ट ने उस पर और ज्यादा सोचना स्टार्ट किया कि अब ये ऐसा है तो इसके आगे और कैसा होगा, है ना, उसको करके हमारे पास और भी ज्यादा एटम के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज आई, है ना, जितनी नॉलेज हो उतनी कम है, जैसा मैंने अभी बताया। तो सबने दिमाग लगाया और इनके कुछ पॉइंट्स बाद में चल के रॉन्ग निकले, ठीक है, जैसा इन्होंने बोला था। He said that the atom is no longer supposed to be indivisible, है ना, इनके जो इन्होंने बोला था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि कितना छोटा पार्टिकल है, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो एटम क्या है, दिस इज अल्टीमेट पार्टिकल, बट इन्होंने क्या बोला था, एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन आगे चल के हमें पता चला कि एटम भी किस क्या है, डिविजिबल है, एटम को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इन द व्हाट, इन योर इलेक्ट्रॉन, किसमें डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, he concluded he could not explain that why do matters of the same element combine with each other, ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है ना, सेम ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कैसे कंबाइन कर लेते हैं। He could not explain this
Third is that atoms of same element may not be necessary in identical in all aspects. Okay, which was fail after the discovery of isotope. Isotopes की डिस्कवरी के बाद ये पॉइंट फेल हो गया था कि इन्होंने क्या बोला था, सेकंड पॉइंट, दैट किसी भी एलिमेंट के एटम्स हमेशा क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे सभी नेचर्स के अंदर. तो ये पॉइंट रॉन्ग प्रूव हुआ आइसोटोप्स डिस्कवर होने के बाद, है ना. और इन्होंने क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हमेशा क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, है ना. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हमेशा क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. तो ये पॉइंट भी इनका रॉन्ग प्रूव हो गया. ठीक है. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स जब डिस्कवर हुए तो ये पॉइंट भी इनका क्या हुआ, रॉन्ग प्रूफ हो गया. ठीक है. अब देखते हैं आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं. जल्दी से नोट करो इसको. किया आपने, साथ के साथ नोट करते चलो, आगे बढ़ते हैं. आइसोटोप्स, हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका क्या रहता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, यानी कि एक ही एलिमेंट की कंपाउंड रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या रहता है, दे हैव डिफरेंट मासेस, है ना. उनका मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. जैसे कार्बन के 3 वेरिएंट्स आपको देखने को, है ना, कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14. ठीक है. तो है तो कार्बन ही, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन क्या है, दे आर डिफरेंट बिकॉज उनका मास डिफरेंट है. तो ऐसे ही वी हैव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, और ऐसे ही हमारे पास क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के भी हमें 3 आइसोटोप मिलते हैं. ठीक है. प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना, उनको नाम दे रखा है. ठीक है. इसमें भी इनके नाम है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. ओके. सो दीज आर कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, है ना. किसके आइसोटोप्स, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के. ठीक है. जिसके एटम्स क्या हैं, आपस में आइडेंटिकल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मास. ओके. सो यहां पर क्या होगी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी होगी. समझ में आया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ऐसे ही आइसोबार्स, बेसिक नॉलेज. ओके. बेसिक डिफरेंस, दैट इसमें क्या है, मास सेम है, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, आयोडीन है, जीनोन है, लेकिन इनका मास क्या है, सेम है. मास क्या है, सेम. सो वी कॉल देम आइसोबार्स. ओके. फॉर एग्जांपल आर्गन ले लो, कैल्शियम ले लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका होता है 20, है ना. 20 तक आपको याद करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं. ठीक है. तो इसका मास होता है 40 और इसका मास भी क्या होता है, 40. तो ये क्या हो गए, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, लेकिन दे आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना. ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन, इसका होता है 7, इसका होता है 6 और 7. ठीक है. इसका मास भी होता है 14 और इसका मास भी होता है 14, है ना. अभी हमने देखा कार्बन 14 भी होता है. ओके. सो दीज आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे आर आइडेंटिकल इन देयर नेचर. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स. क्या बोलते हैं इनको हम, आइसोबार्स बोलते हैं. अंडरस्टूड. आगे बढ़े. अंडरस्टूड. चलिए आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. दैट इज, डैश सब्सटेंस डू नॉट हैव देयर ओन डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है. फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था. क्या होता है, सॉलिड होता है क्या, गैस होता है या फिर लिक्विड होता है, क्या होता है. 3 स्टेट्स हमने पढ़ी मैटर की, है ना. सॉलिड, लिक्विड, गैस. जल्दी से बताओ, सॉलिड की क्या होती है, ये सॉलिड है, इसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है, तो सॉलिड तो नहीं हो सकता. लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है ना. लेकिन गैसेस में क्या होता है, ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है. अंडरस्टूड. Second, chlorophyll is an important molecule that contains magnesium. The symbol of magnesium is Ag, M, Mg, Mn. क्या होता है, लास्ट लेक्चर में याद करने को बोला था अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना. एक ही सांस में बोलना है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्गन. गलत हो गया, है ना. चलो दोबारा से बोलते हैं.
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं हुआ आई थिंक, है ना। चलो इसका बताओ, मैग्नीशियम का बताओ। मैग्नीशियम का प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक सांस में 1 to 20 तक आपको याद रखने हैं, ठीक है। जल्दी से, मैग्नीशियम का Mg है ना, M और G से इसका सिंबल लिया गया है, दैट इज Mg। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो अबाउट द क्वेश्चंस, दैट इज, जल्दी से आप भी आंसर किया करो, मैं भी देख लिया करूंगा इसके अंदर, ठीक है। Who all are answering? Third question, calcium is found in your bones and teeth. The symbol for calcium is C, Ca, Cl, Cr. क्या है कैल्शियम का सिंबल? जल्दी से, Ca is your correct answer. Okay, कैल्शियम का सिंबल लिया है Ca से। Name the first scientist who has given the symbol of element using letters. Letters से सबसे पहले सिंबल्स किसने दिए थे, है ना। सिंबल से तो डाल्टन ने दिए थे, डाल्टन ने भी सिंबल्स दिए थे, लेकिन he has given the symbols in the form of like these. ओके, कि ये आपका हाइड्रोजन का है, ये आपका सल्फर का है ना। लेकिन लेटर्स की फॉर्म में किसने दिए थे सबसे पहले? ये पढ़ा था हमने इनके बारे में, दैट इज जे बर्जीलियस, है ना। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, लेटर्स को, इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करते हुए एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और नैनोमीटर। किसमें मेजर करते हैं हम? जल्दी से बताओ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और नैनोमीटर, जल्दी फटाफट। The answer is nanometer. क्या आंसर है? नैनोमीटर। ओके, शेप ऑफ द एटम इज टेकन एज, एटम का शेप कैसा है? सर्कल है, स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है कि क्यूबॉइडल है? क्या है? आंसर करो जल्दी से, आंसर आंसर आंसर। आंसर इज डी, दैट इज स्फेरिकल। ओके, अंडरस्टूड? तो आज के लेक्चर में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, सब्सक्राइब भी करना है एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। So please do like the video, or the homework for the students. The homework is that exercise 1 में question number 1 to 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं और उनको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, ठीक है। So for those who has not taken the subscription, they can take by going to our website, that is talkingtextbooks.in। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, ना पैकेज चूज कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो टिल नाउ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।